हैं लेकिन मिलने जरूर आना। सुदामा से बात हो। यह कथा आगे विस्तार से कल सुनाया जाएगा जब चरित होगा। कन्हैया ने सुदामा से बात करके चलते हैं। अन्य नाम ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावाशा एव सुंदरात्मः बुद्धे प्रेमा विगद्यते। ऐसा प्रेम जैसे मथुरा पहुंचते हैं एक ही रात्रि में सायंकाल मैया ने बढ़िया सुंदर परोस करके थाली में पकवान लेकर के आई। देख रहे हैं कि कन्हैया रो रहे हैं। कन्हैया को रोते हुए मैया देख रही है कि क्या हो गया, लल्ला को क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। मैया यशोदा ऐसे भोजन नहीं लाती थी क्या। देवकी मैया के ऐसे बोलों को सुनकर कहने कन्हैया के दोनों आंखों से आंसू प्राप्त जोर जोर से बहने लगा। बोले ऐसी बात नहीं, हमारी मैया इतना हमसे स्नेह करती थी, इतना स्नेह करती थी कि पूछे। मैं कह के आया था कि परसों आ जाऊंगा, यहाँ बरसों बीत गए लेकिन आज तक मैं गया नहीं। तो मैया किस तरह होगी, क्या खाती होगी, पीने में क्या रस लेती होंगी। मुझको यकीन है कि मैया ने उस दिन से नहीं अन्न को त्याग दिया होगा और मैं आज तक गया नहीं। बोला था कि परसों आ जाऊंगा, यहाँ परसों बीत गए। ऐसे प्रश्नों को सुन करके कि मैया उद्धव जी के पास जाते हैं। उद्धव जी वेदों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता विद्वान उद्धव जी बोले कन्हैया क्यों रो रहे हो, कारण बताइए, इस ममता में पड़े हो। बोले ऐसा कुछ नहीं है उद्धव, मोही ब्रज विसरत नाही। उद्धव श्री राधे, अभी 10 मिनट के लिए सब रोक दिया जाए। शीघ्र ही पहुंचाए तभी कथा आगे बढ़ेगी। बहुत सुंदर नहीं आप बोल रहे हैं उद्धव जी से, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हम सुसुता को सुंदर करवर और कुंजन की छान। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, ऐसा सुंदर ऐसे वचनों को सुनकर के कन्हैया उद्धव जी बोलते हैं कन्हैया बताइए तो सही। कन्हैया बोल रहे हैं कि मैं बोल के आया था कि परसों आ जाऊंगा, या बरसों बीत गए और मैं गया नहीं। तुम लोग कैसे होंगे, गोपियां कैसे होंगे, मैया कैसी होगी। शांति का परिचय देते हुए सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। व्यवस्था करने वाले जो व्यवस्थक लगे हैं वो अपना सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था देखें। उद्धव जी बोले कि हम यूं गए और यूं आए, यूं गए और यूं। उद्धव जी ने सो गए। जैसे चलने लगे कन्हैया दौड़े, मोर का पंख दिए और काली कमली दिए। बोले उद्धव इसको लेते जाओ, क्योंकि अगर इसको नहीं लेते जाओगे तो तुमको कोई पहचानेगा नहीं वहां। बोले कन्हैया इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेते जाइए।
कन्हैया के कहने से उद्धव ले तो लिए, जैसे रथ में बैठे चलिए। अब वैसे पहुंचते हैं, सारी गोपियां प्रतिदिन प्रातः काल आकर के रास्ते में बैठी रहती थी और सायंकाल फिर चली जाती थी। कन्हैया ने बोल के कहा था कि आज जा रहे, परसों यहाँ वर्षों बीत गए, हो सकता है कल आएगा, कल नहीं आज आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा। ऐसे करके प्रातः काल होकर के जा करके किनारे बैठ जाते थे। रास्ता राह को देखती थी। सायंकाल पुनः सब गोपियां अपने अपने घर को आ जाती। जब उद्धव का रथ देखे सारी गोपियां खड़ी हो गई। अरे कन्हैया हमारा आ गया, देखो कन्हैया का रथ है, वही मोरपंख है, वही काली कम्बल लगाए हुए हैं। ऐसे दृश्य को देख करके गोपियां मूर्छित जैसे थी। थोड़ा से उनके शरीर में थे। एक गोपी कहती है कि आने दो, मैं तो इससे मिलूंगी नहीं। ये मुझसे बोल के गया था कि कल जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। ऐसे आपस में बैठ करके विचार कर रहे। अब ऐसे भाव को देखते, तब तक में उद्धव नजदीक आ गए। जब नजदीक आ जाते हैं गोपियां देखे ये तो कन्हैया नहीं। सारी गोपियां उसी तरह पुनः चेहरा हो जाता है जैसे वृक्ष का टूटी हुई शाखा 2 दिन के बाद मूर्छित हो जाती है। उद्धव जी आकर के अरे गोपियों, अरे नंद रानी मैया का घर कहाँ पे है, उनका महल किधर है? गोपियां कहते हैं उद्धव जी, ये जो जल की धारा देख रहे हैं ना, यही जल धारा आपको मैया यशोदा तक ले जाएगी। जिस क्षण से कन्हैया ने गए हैं, उस क्षण से यशोदा मैया न तो एक भी ग्रास अन्न का न जल का पान, और उनके आंखों से आंसू पात्र ऐसे आंसू बह रहे, वो आंसू की यही जलधारा है। इस जलधारा के किनारे किनारे जाकर के नहीं, आप निसंदेह जहां पर आपको जाना है वहीं पहुंच जाओगे। उद्धव चले गए, जा करके देखते हैं नंदरानी बैठ करके रुदन कर रहे। और उद्धव ने क्या देख रहे हैं कि जैसे मैया को देखे तो मैया कन्हैया को लोरी सुना, ऐसे दृश्य को देख उद्धव जी कहते हैं, अरे मैया कन्हैया तो मथुरा में है और आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ आपका लल्ला कहाँ है जहाँ सुना रहे हो? यहाँ आपका लल्ला नहीं सो रहा है, आपका लल्ला तो मथुरा में है, कन्हैया मथुरा में है। ये मीरा, ये मीरा, मीरा, ये मीरा, 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 ये मीरा, जाने कब आएगा। जब उद्धव मैया के पास पहुंचते हैं और मैया हमारे कन्हैया का राज देख रही है, तक रही है और रो रही है, बिलक रही है, तड़प रही है और उद्धव से पूछ रही है,
जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। ए प्यारे मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। ये समा ये समा समा ये समा समा ये समा मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। प्यारे मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। थक गए नैना मेरे रास्ता निहार के। ये नैना नैना थक गए नैना मेरे रास्ता निहार के। थक गए नैना मेरे रास्ता निहार के। झूठे हुए वादे कान्हा तेरे वो प्यार के। झूठे हुए वादे कान्हा तेरे। और गोपियां जब से कन्हैया छोड़ कर गए हैं न नींद आती है न चैन आता है। न नींद आती है न चैन आता है। और गोपियां कहते कन्हैया से है कन्हैया थक गए नैना मेरे रास्ता निहार के। थक गए नैना मेरे रास्ता निहार के। झूठे हुए वादे कान्हा तेरे वो प्यार के। झूठे हुए वादे कान्हा तेरे वो प्यार के। कब तक तड़पाएगा कब तक तरसाएगा। कब तक तड़पाएगा कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। ये प्यारे
और एक ही बार ऐसा दृश्य को देख करके उद्धव ने सोचे थे कि मैं तो सोचा कि यूं चलाऊंगा, यहां तो यही स्थिति है। चलो गोपियां से मिलकर ऐसे गोपियों के पास गोपियों ने इतना सुंदर उनको प्रेम का अनुराग दिखाया, इतना सुंदर प्रेम का अनुराग दिखाया। कहते हैं उस प्रेम के गोता में उद्धव ने जो गोता लगाया उनको खुद ही समझ कि मैं कब आया हूं, कब जाना है, कब बोल के आया हूं। ऐसे ऐसे प्रेम की जब बातें हुई, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि ऊधो सूदो की ना चली, सुन गोपियों के भव ज्ञान बजाई डुंडुरी प्रेम बजायो। गोपियों के बीच में ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, गोपियां तो स्वयं ज्ञान थे, एक से ज्ञानी, उनको तो प्रेम चलता है। ऐसे प्रेम को दर्शाए कि उद्धव स्वयं के ज्ञान में जो घमंड था, ऐसा घमंड चूर हुआ, ऐसा घमंड चूर हुआ। उद्धव सोचे थे कि वहां के लोग गोपियां अनपढ़ होंगी, लेकिन इनका जो प्रेम है आज हमको, हम ज्ञानी, आज ज्ञानी को उन्होंने प्रेम करना सिखाया। प्रेम होता क्या है, इसीलिए कन्हैया रो रहे। कन्हैया तू बहुत ही गलत किया इनके साथ, कन्हैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोला था यूं गया यूं आया, कल जाऊंगा परसों आऊंगा, परसों की बात छोड़ नरसों की। और ये लोग इस दशा में हैं, बरसों बीतने के बाद भी कन्हैया रो रहा था, आया नहीं। और भेजा तो मुझे भेजा। उद्धव जी समझ गए, आज कन्हैया ने इन गोपियों के द्वारा आज मेरे ज्ञान को, मेरे घमंड को उन्होंने तोड़ा। ऐसे गोपी, ऐसा प्रेम गोपियां जब उद्धव को समझाए कि उद्धव आप बोल रहे हो कन्हैया के पास चलो, कन्हैया को यहाँ लिवा के आते हैं, कन्हैया तो हमारे पास में ही है। देखिए ना, जब वसुदेव जी ने लल्ला को लेकर के नी वृंदावन आए थे नंदगांव में, तो नंदगांव में जब आए थे तो गोपियों के बीच में वो कन्हैया कहीं गया नहीं। उस स्थान पर क्या देखे थे, वसुदेव जी देख रहे थे कि दो, एक लल्ला एक लल्ली, लड़के लड़का दो थे। योग माया, कन्या को तो उठा के ले आए, लेकिन वो बालक वहीं पर था। जैसे कन्हैया को वहां पर लेटाते हैं, वैसे वो बालक आकर के कन्हैया में सम्मिलित हो गया। दो बालक एक हो गए। और जिस दिन कन्हैया वहां से मथुरा की ओर आया तो
जो देवकी का पुत्र था, वसुदेव का जो पुत्र था, वो मथुरा की ओर आ गया, लेकिन जो मैया का, यशोदा का लल्ला था, वो वही रुक गया। इसलिए कन्हैया कहीं छोड़ के नहीं, गोपिया के पास ही वृंदावन में आज भी कन्हैया है। अब उद्धव वहां से जब चले, जाकर के कन्हैया के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि कन्हैया आप छलिया हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बोले उद्धव जी बैठिए। जहाँ बैठ करके बोलिए आंख बंद करिए। जैसे उद्धव जी आंख बंद किए, सब दृश्य देखिए, कहाँ गोपियां भी यहाँ बैठी हैं, मैं भी वहां। ऐसा जब दृश्य उद्धव कन्हैया के चरणों में, वहां गोपियों के चरणों में लेटे उद्धव जी, यहाँ कन्हैया के चरणों में लेट गए। बोले प्रभु आपकी महिमा अपार है। अब इधर क्या होता है, समय बीतता जा रहा था और कंस को जब मार दिए तो उनकी पत्नियां अपने अपने मायके चली गई थी। जब मायके चली गई थी तो अपने मायके में जाकर के पिताजी से, जरासंध से जाकर के नहीं शिकायत किए कि कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने तुरंत सैनिकों को 21 छोड़ी लेकर के एक बार नहीं 16 बार कन्हैया बार बार हरा देते थे। इस तरह से 16-17 बार हराए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, जरासंध सोचा कि ब्राह्मणों में वो शक्ति है, गौ दान देने से, गौ पूजा में वो शक्ति है, यज्ञ करने में वो शक्ति है कि त्रिलोक को भी जीता जा सकता। और कन्हैया से हार रहा हूं। उन्होंने यज्ञ करवाए, सारे ब्राह्मणों को इकट्ठित किए, सारे ब्राह्मण को इकट्ठित करके सुंदर यज्ञ करवाए, खूब दान दिए, दक्षिणा दिए, जप करवाए, गौओं का दान करने लगे, यज्ञ चल रहा है। इस समय अब जरासंध कह रहा है कि देखो ब्राह्मण, 1000 संख्याओं से आप कम नहीं हो, ऐसा मंत्र का जाप करिए, ऐसा मंत्र का जाप करिए, इस बार मुझे हारना ना पड़े। और इस बार अगर हम हारे तो समझिएगा मैं वहां से अगर लौट के आया तो आप जीवित नहीं रहोगे। दान तो देता हूं, पुण्य करता हूं, ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, लेकिन अगर मैं हार गया तो समझ लीजिएगा, अच्छे से पूजा करिएगा। अब ब्राह्मण भगवान से विनती करने लगे कि हे प्रभु, ब्राह्मणों की रक्षा अब आप करिए। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्रधीनम च देवता अते मंत्रस्य ब्राह्मणो दीना देवाय तस्मै नमः। प्रभु अगर ये सत्य है तो आप सत्य करके दिखाइए। कन्हैया ने सोचे ब्राह्मणों के प्राण संकट में हैं, जैसे जरासंध ने आक्रमण करता है तो कन्हैया ने बलदाऊ जी से बोलते हैं कि प्रभु अब मथुरा में रहने लायक नहीं है। बोले फिर चलो और कहीं चलते हैं। सभी जितने मथुरा में थे मथुरा वासियों को बोले सब लोग आंख बंद करिए, जरासंध आक्रमण कर दिया है। बोले आने दो, हर बार तो हार के जाता है। बोले हर बार में कोई इस बार में अंतर है, यहाँ तो सबको जाना पड़ेगा। बोले भगोगे? बोले और क्या? बोले सच्चे में? बोले बात करने का समय नहीं है, सब लोग आंख बंद करो, सीधे यहाँ से निकलो। नहीं, जो रुका वो समझे। जितने मथुरा में सब लोग, उद्धव बोले सोच लीजिएगा कन्हैया,
अगर आपने इस रण को छोड़ तो क्या नाम पड़ेगा? रण छोड़। बोले इतने सारे मेरे नाम हैं, कोई काना कहता है, कोई कनुआ कहता है, टेढ़ी टांग वाला, सो एक और सही। अहम भक्त परोधीनम, मैं भक्त के अधीन हूं। और ब्राह्मण आज मुझको पुकार रहे हैं। कन्हैया ने सबकी आंख बंद करवाई और जा करके सुंदर समुद्र में, बीच समुद्र जा करके सभी मथुरावासी को एकत्रित करते हैं। योग माया से सुंदर नगर बसाए। इधर जरासंध बहुत प्रसन्न हुआ, इधर कन्हैया सभी को लेकर के एकत्रित करके बीच समुद्र में बढ़िया सुंदर सा महल तैयार हुआ, स्वर्ण सा, सोने का। विश्वकर्मा जी ने इतना चुन चुन करके बनाए, इतना सुंदर बनाए। अब कन्हैया जब उस स्थान पर रख दिया, चारों तरफ बढ़िया सुंदर जल, बीच में महल। अब क्या करें? जितने थे मथुरा निवासी सब जब आंख खोले तो देखे तो कुछ दिखे ही नहीं। चारों तरफ समुद्र भरा हुआ, बीच में महल है। अब जब भागने लगे कि कहां जाएं, कैसे कहें, चारों तरफ से नहीं तो जलमग्न है, दरवाजे नहीं समझ में आ रहा है कि किधर से जाएं, कहां जाएं। अब जब द्वार ना मिले तो सुंदर से उस नगरी का नाम क्या रखा गया? द्वार। तो एक बार जोर से और जोर से और बारात में किसको चलना है? क्योंकि नगरी अगर तैयार हो गई है, कहते हैं ना कि बालक पढ़ ले, नौकरी मिल जाए, घर बनवा ले तो फिर विवाह हो जाता है। तो जिसको जिसको विवाह चलना है तो बढ़िया सुंदर तैयार हो जाए। अब ऐसा सुंदर भगवान अपना स्वयं नाम रखे, रणछोड़ दास हुए, सुंदर द्वारिका का निर्माण हुआ। जब सब कुछ हो गया तो विवाह की ओर अब चलते हैं। क्या? राजा सीध भीष्मो रामः विद्याधीपति महान तस्य पंच बहुन पुत्रा कन्या का चावराना। भीष्म नाम के राजा थे, राजा आसीद भीष्म को, भीष्म नाम के राजा। और तस्य पंच भावेन पुत्रा, 5 पुत्र थे, 5 पुत्र थे। और कन्या का चाहवराना, एक कन्या, उसके वर की तलाश कर रहे। और सबसे बड़े जो पुत्र थे 5 में, उनका नाम रुक्मी। एक ही पुत्र थी, मिलता जुलता नाम। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी तो पुत्री का नाम रुक्मिणी। अब सुंदर वर की खोज में थे। तो एक दिन क्या हुआ, रुक्मी सोचा कि मेरा मित्र शिशुपाल नाम का है, वो बहुत प्रतापी राजा, तो मैं अपने मित्र के साथ अगर विवाह कर दूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि भीष्म का नाम का राजा बैठ करके विचार ब्राह्मणों से विचार करवा रहा था। भैया एक बार जोर से, आप लोग कोई तैयार नहीं हो बाराती के लिए, इसीलिए वो सोचे मैं ही चलती हूँ बारात। बारात तो भाई सब लोग जाते हैं ना। एक बार जोर से और जोर से और
और जोर से। अब भीष्म अपने पुत्री के लिए, विवाह के लिए सोच रहे थे। उसी समय भी ऐसा देखे कि बड़ा पुत्र आता है, ज्येष्ठ पुत्र हो, और शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखता है। मेरा मित्र है, अगर विवाह हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। भीष्मक राजा बोले कि अगर ऐसी बात है ठीक है, लेकिन पूछ लो पहले कन्या से भी, बहन से पूछ लीजिए सहमत है। बोले नहीं होगी तो भी क्या हुआ, बढ़िया खाता पीता लड़का है, सुंदर है, राज्य करता है, प्रतापी राजा है, और राजा बहुत सुंदर शिशुपाल, ऐसा सुंदर राजा, उन्हीं के साथ विवाह होगा, अच्छा होगा। बोले ठीक। अब जब ऐसी बातें उठने लगी, रुक्मिणी को पता चला, तो रुक्मिणी क्या सोच रही है, मेरा विवाह शिशुपाल से होगा, इसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसके साथ तो विवाह मेरा होगा नहीं। बोले फिर देखिए, अभी अभी बढ़िया सुंदर महल जो बनवाए हैं द्वारिका के राजा, द्वारिकाधीश, ऐसे राजा, अगर उनके साथ विवाह हो जाए तो क्या दिक्कत है। बोले नहीं, हम जो एक बार कह दिए वही होगा, शिशुपाल तो शिशुपाल। बोले अच्छा। रुक्मिणी ने हल्के से भाभी के पास गई, बोले भाभी जी भैया को समझाइए। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ऐसा करिए कि पत्र लीजिए, पत्र लिख करके नहीं ब्राह्मण के द्वारा पहुंचा दीजिए। देखिए यहाँ से संकेत मिलता है ब्राह्मण ही सारे कार्य को करता है। अब उन्होंने ब्राह्मण को पत्र दिए और दे करके पहुंचा दिए। ब्राह्मण जी लेके गए, कन्हैया के पास गए, द्वारिकाधीश की जय हो। बोले कहाँ से आए हो, अरे बस चला आया हूँ, आपको क्या लेना देना, पत्र पढ़िए। बोले प्रभु ब्राह्मण हो, अतिथि देवो भवो, फिर ब्राह्मण पूजते सर्वदा, आप सर्वदा पूजना चाहिए। विप्रह प्रसादा धरणी धरो, हम विप्र की पूजन करना चाहिए। और आप भगे जा रहे हो, बता भी नहीं दो कहाँ से आए। बोले सब पत्र में जा रहे हैं। बोले क्यों, बोले अगर मैं रुक गया और कोई भी व्यक्ति अगर जान जाएगा हमारे प्राण संकट में है। बोले कुछ नहीं होने वाला है, बताइए। बोले अभी हम नीलपुर से आए, वहां पर जो होना है सब लिखा हुआ है। कन्हैया ने समझ गए, पत्र पढ़े तो उसमें सब गड़बड़ लिखा था। बोले ब्राह्मण क्यों चिंता कर रहे हो, आपके ही साथ चलेंगे। बोले मेरे साथ मत जाइए, नहीं फिर गड़बड़ होगा। बोले कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप चलिए तो सही। अब कन्हैया ब्राह्मण जी के साथ में ही चल देते, उद्धव से नहीं, उद्धव और बलराम इधर चले आए। बोले कान्हा कहाँ, बलराम जी बोलते कन्हैया कहाँ, अरे बस यूं गया और यूं है। अरे ठीक है लेकिन जा कहाँ रहे हो, बस यूं ही। अरे बोलोगे तो सही। जब ऐसा बोलने लगे, बार बार बोले, तो कन्हैया ने थोड़ा से हंसते हुए बोले बस यूं कुंजनपुर जा रहा हूँ। अच्छा, समझ गए कि भीष्म नाम के जो राजा है उनके राज्य में स्वयंवर का प्रस्ताव रखा गया है और शिशुपाल के साथ विवाह होना है। ये निश्चित नहीं जा रहे हैं, मामला गड़बड़ होगा। इधर बलदाऊ ने सुंदर व्यवस्था की, सैनिकों को लेकर के पहुंचे। इधर पत्र में सुचारू रूप से ही लिख दिए थे कि देखिए मैं सारी सामग्री इत्यादि लेकर के नहीं पहुंचूंगी, आप कात्यायनी माता मंदिर पहुंचिएगा, हम वहां पूजा करके मिलेंगे। कात्यायनी महायोगीश्वरी प्रथम पूजा माता की होती है, सखियों के साथ हम पहुंचेंगे।
और बस आप वहां पहुंचिएगा, वहीं से चल देंगे। कन्हैया ने पत्र को पढ़ करके ब्राह्मण को बोला जल्दी चलिए, इधर सखियों के साथ रुक्मिणी जी पहुंच जाए। इंतजार किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, कब तक पूजा करें? तो बोले ऐसा करिए सखियां, यहाँ बढ़िया भी समय है, जितने सैनिक हैं सारी सैनिक यहाँ पर अभी बैठी है, कोई खतरा नहीं है, आइए सब लोग मुझको तब से मेहंदी लगा दीजिए। तो सारी सखियां मेहंदी लगाने लगती हैं। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी गिरे सगाई, सतगुरु ने